हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम देखिए क्लास 10th मैथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उनके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो ये क्वेश्चन आपका फिक्स ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अभी बिल्कुल अभी तैयार कर लेना है। आपको मेरे साथ इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये क्वेश्चन आपके समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दे सर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन में है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। वैसे हमको तो ये पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें ये सिद्ध करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। कैसे करके सॉल्व करेंगे कि हम इसको उल्टा मान लेंगे कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इतना मानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे कुछ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करके हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी, जो हम माने थे कि √3 एक परमेय संख्या है, जब ये बात गलत साबित हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हमने माना अपनी तरफ से माना है कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए जब √3 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या तो बटे की शक्ल में होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बटे की शक्ल में लिख देंगे, यानी कि हम इसको a/b की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि √3 बराबर a/b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसको माने हैं कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय संख्या तो बटे की शक्ल में होती है, तो इसलिए मैंने √3 बराबर a/b कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और हम लिख देंगे जहाँ पर a और b हैं सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जहाँ a और b है सहअभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो इसका हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है b 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए a और b सहअभाज्य संख्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF 1 हो या केवल वो 1 से कटे, जिन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको समझेंगे, जैसे कि 3 और 5 को हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 3 और 5 को काटना चाहें तो देखिए 3 भी 1 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, और 5 भी 1 से विभाजित होगा। ये 1 के अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे या 1 से विभाजित हों उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 5 किसी संख्या से नहीं कटेंगी, ये केवल 1 से कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल 1 से कटे या 1 से विभाजित हो तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इधर भी वर्क कर देंगे और इधर भी वर्क कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √3 का वर्क कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और इधर भी a/v का वर्क कर देंगे, a/v का वर्क कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए √3 का वर्क क्या होगा, देखिए √3 का जब वर्क करेंगे तो देखिए वर्ग से ये रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा। जब हम किसी भी संख्या के रूट का वर्क करते हैं तो केवल रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रूट हट गया, केवल 3 बचा। ठीक है, अब देखिए हम इसका वर्क करेंगे। देखिए a का वर्क करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए b का वर्क करेंगे तो b² हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, b² को इधर लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 3 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए अगर हम b² को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा b²। ठीक है दोस्तों, इधर तो आ जाएगा b² और बराबर देखिए a² है। ठीक है,
ए स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो ये 3 ए स्क्वायर के डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो हम नीचे लिख देंगे डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो समीकरण बना है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो 3 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, चलिए आइए पहले इसको लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, जो 3 है ए को भी विभाजित करेगा। कैसे करेगा, चलिए आइए इसको भी हम समझते हैं, कोई भी उलझन रहनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम इसको समझेंगे। देखिए जैसे देखिए 3 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, जो 3 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम इसका वर्ग कर दें, 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 3 9 होगा। ठीक है, जो 9 होगा तो देखिए जो 3 का वर्ग है वो भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 एकम 3 3 3 9। ठीक है दोस्तों, जब 3 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और देखिए जब हम ऊपर वाले संख्या का वर्ग कर दें यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, तो उसका वर्ग भी 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है, जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा ठीक है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना मैंने लिखा है, इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि a बराबर 3c। ठीक है, कैसे मानेंगे आइए इसको भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लिखेंगे माना, ठीक है, a बराबर 3c। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम लिख देंगे जो c है वो पूर्णांक है, जहाँ c पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब a का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 है वो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर लिखने के बाद अब देखिए ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, ए की जगह हम 3c लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 3c लिखेंगे। अब देखिए ए का वर्ग है तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है, तो हम नीचे 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर बराबर है 3c का होल स्क्वायर, 3c का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, देखिए 3 से 9 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 3c स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 3 है वो c के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 3 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सही करके लिख देंगे, जो c स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना कंक्लूजन निकाल लिया है। ठीक है, इसको हम समीकरण सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखिए जो 3 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए दोस्तों 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो 3 है वो बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर देखिए अभी हम समझे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 बी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों जो समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 में 3 ने ए स्क्वायर को विभाजित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए जो समीकरण दूसरा है, यहाँ पर देखिए जो 3 ने बी स्क्वायर को भी विभाजित कर दिया है, यानी कि 3 बी को भी विभाजित कर रहा है और 3 ए को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, और हम क्या माने थे, यहाँ पर देखिए जो हम देखिए माने थे, यहाँ पर क्या माने थे, देखिए जहाँ हम ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, जो सहअभाज्य संख्या होती हैं वो केवल 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, और वो 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अगर वो 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होंगी तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो ए और बी को 3 विभाजित कर रहा है, जो 3 है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है। तो यानी कि जो हम कल्पना करे थे, एज्यूम करे थे कि ए और बी वो सहअभाज्य संख्या हैं, तो वो तो हमारी गलत साबित हो गई है। जब ये हमारी गलत साबित हो गई है तो देखिए जो √3 है, जाहिर सी बात है वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लिख देंगे, जो हमने कल्पना की वो तो गलत साबित हुई,
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमने कल्पना की, क्या कल्पना की कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो तो हमारी गलत साबित हो गई। जब ये गलत साबित हो गई है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जब ये गलत साबित हो गई है तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आज ही तैयार कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।